हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एमएमसी में, यानी कि मुकेश मैथमेटिक्स सेंटर में। हम लोग जो है अभी जो पढ़ रहे थे, पिछला क्लास पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, जिसका 2 या 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा क्लास होगा। और जो इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, आज से जो हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम। कल जो है टाइम की कमी हो गया, जिस कारण हम लोग कम क्लास पढ़ पाए या फिर कम क्लास कर पाए, कम टाइम ही कर पाए, उसमें एक भी हम लोग जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो आज जो है हम लोग आज से जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आज से। तो इससे पहले जो हम लोग जो है 2-3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ चुके हैं कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम लोग जो है 2 चीज़ पढ़े थे। और एक चीज़ और आपको बताए थे कि अगर आपको किसी भी सर्कल का जो है आर्क दे रखा है, यानी कि आपको चाप की लंबाई दे रखा है और रेडियस यानी कि त्रिज्या की लंबाई दे रखा है, तो आप थीटा निकाल सकते हैं। और थीटा का फॉर्मूला क्या था? L/R। और L/R जो R था, ये जो हमारा आंसर आता था वो हमारा रेडियन में आता था, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और एक जो है थीटा बराबर L/R, ठीक है। आज से जो हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग जो है RS अग्रवाल का जो है 3rd नंबर तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज से जो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये जो 4th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिख चुके हैं यहाँ पे, वो जो है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है इस बुक का, RS अग्रवाल का। तो हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन AP। बोलता है कि एक ट्राइंगल है जिसका जो है एंगल जो है किस चीज में है? AP में है। यानी कि अगर हम लोग बात करें AP यानी कि जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? वैसा सीरीज या वैसा सीक्वेंस जिसमें जो है 2 टर्म के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे। पहला जो होता था A1, फिर दूसरा टर्म A2, A3, A4, ऐसे AN तक जाता था। हम लोग AP में पढ़े होंगे, है ना। ये AP में हम लोग पढ़े थे, एक AP में पढ़े थे ऐसा टर्म। ये AP का टर्म 10 क्लास में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बताया गया है क्वेश्चन में कि जो है बताया गया है कि जो एंगल का जो है, सॉरी, जो ट्राइंगल का जो एंगल जो दे रखा है वो किस चीज में दे रखा है? वो किस चीज में दे रखा है? AP में दे रखा है। किस चीज में दे रखा है? AP में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल है जिसका एक एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल C है। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, ये हमारा थर्ड एंगल है। तो तीनों का एंगल जो हमारा किस चीज में है? AP में है। और जब AP में है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जब AP में होता है तो हर एक टर्म में जो डिफरेंस होता है, जैसे हम लोग अभी हम बता रहे थे AP का जो टर्म लिख रहे थे, AP में क्या था? A1, A2, A3, A4, A5 और इस टाइप से जो है AN तक जाता था टर्म। तो हम लोग क्या देखते थे AP में कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता था, यानी कि जिसको हम लोग D से डिनोट करते थे, वो इक्वल होना चाहिए था। ये सब के बीच का जो डिफरेंस क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। इसको हम लोग AP कहते हैं। क्या कहते हैं? AP। तो यहाँ पे जो है आपको जो एंगल जो दे रखा है, यानी कि जिसको हम लोग A1 मानेंगे, जिसको A2 मानेंगे, जिसको A3 मानेंगे, वो हमारा एंगल जो है किस चीज में है? AP में। और जो AP का जो टर्म चलता है वो टर्म जो है, अगर 3 टर्म है तो 3 टर्म है तो हमारा जो एंगल का जो टर्म चलता है वो चलता है A। इससे पहले वाला चलता है A-D, इसके बाद वाला चलता है A+D। अगर 3 टर्म में है तब। अगर वही 5 टर्म में हो जाएगा तो A-2D हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा A+2D हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कीजिएगा तो दोनों का सेम आएगा डिफरेंस। डिफरेंस कैसे सेम आएगा? आप यहाँ का डिफरेंस चेक करके देख सकते हैं। अगला टर्म पिछला टर्म को आप घटा करके देख सकते हैं। अब जब आप घटाइएगा तो घटाने के बाद जो है आपको ये आपको जो है सेम मिलेगा। ये कट जाएगा। यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको जो है, यानी कि जो है D का वैल्यू कितना आया? D। यानी कि यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया? D। अगर आप इसी टाइप से अगर यहाँ का डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, तो अगला में पिछला टर्म को आप घटा करके देख सकते हैं। तो A+D माइनस क्या हो जाएगा? A। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? D। यानी कि यहाँ का भी डिफरेंस कितना आ रहा है? D। और यहाँ का भी डिफरेंस कितना आ रहा है? D। यानी कि कहने का मतलब है
कि जो AP जो चलता है वो किस टर्म में चलता है, A माइनस डी, ए फिर A प्लस डी। अगर आप एक और टर्म जाइए तो इधर क्या कीजिए, माइनस में एक और डी को घटा दीजिए और इधर एक और डी को जोड़ दीजिए। अगर आप एक और टर्म लिखना चाहते हैं, 5 टर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस 2D, आप इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन हमको जो है अभी 3 टर्म की आवश्यकता है। कितने टर्म की आवश्यकता है? 3 टर्म की आवश्यकता है, मात्र 3 टर्म की। तो हम लोग फर्स्ट एंगल को इसको मानेंगे, सेकेंड एंगल इसको मानेंगे, थर्ड एंगल इसको मानेंगे। और यहाँ पे जो है 2 टाइप का एंगल का चर्चा किया है, एक जो है ग्रेटेस्ट एंगल और एक जो है लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल मतलब सबसे छोटा एंगल, तो सबसे छोटा एंगल हम लोग इसको मानेंगे और सबसे बड़ा एंगल इसको मानेंगे। और यहाँ पे क्या बोलता है, ये छोटा एंगल जो है, ये जो है सॉरी ये बड़ा एंगल जो है ये छोटा एंगल का क्या है, डबल है। देखिए यहाँ पे बोलता है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, यानी कि जो है ये जो है लीस्ट एंगल यानी कि सबसे छोटा एंगल से जो है बड़ा एंगल जो है कितना है, डबल है। क्या चीज है, डबल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंगल निकालेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे लेट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, आर इन AP। इसीलिए फर्स्ट एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट एंगल को A माइनस डी मान लेंगे। सेकेंड एंगल को क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। और थर्ड एंगल को क्या मान लेंगे, थर्ड एंगल को हम लोग जो मानेंगे वो मानेंगे A प्लस डी, ठीक है। और जब ऐसे मानेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में जो है 3 एंगल होता है और 3 एंगल का जो है सम होता है, 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल, तीनों एंगल को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब ऐड कीजिएगा तो A माइनस डी प्लस A और ये हो जाएगा A प्लस डी, और तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 के बराबर, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये टूटेगा ब्रैकेट, A माइनस डी प्लस ये हो जाएगा हमारा A प्लस डी और ये हो जाएगा 180। ये D से D हमारा क्या है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये A 3A हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। जब आप इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में। तो A बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। A बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री आएगा तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है A बराबर जो हमारा आ गया कितना, 60। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे आगे जो है D निकालना होगा हम लोग को। क्या निकालना होगा, D। तो D हम लोग कैसे निकालेंगे, तो D निकालने के लिए हम लोग को जो है एक जो है यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। जब A निकल गया तो A हम लोग निकाल तो लिए, लेकिन D हम लोग कैसे निकालेंगे। जब हम लोग जो है पढ़ते थे हम लोग AP 10 क्लास में, तो वहाँ पे A और D का दोनों का मान निकलता था। तो यहाँ पे तो कोई तो सीरीज है नहीं कि हम लोग जो है वहाँ पे बैठा करके D का मान निकाल लेंगे। तो उसके लिए जो हमको जो है यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है हमारा, यानी कि जो सबसे बड़ा एंगल जो है वो डबल है किसका, लीस्ट एंगल का। इसलिए जो हम लोग जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है A माइनस डी है, A माइनस डी है, और ये हमारा जो है A प्लस डी है, यानी कि ये हमारा बड़ा एंगल है और ये हमारा क्या है, छोटा एंगल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बड़ा एंगल जो है डबल है, ये ऑलरेडी पहले से क्या है, डबल है, और ये छोटा एंगल जो है डबल क्या है, मतलब कम है, ये दुगुना ऑलरेडी पहले है और ये क्या है, कम है। तो हम लोग जब इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में जो है दोनों को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल। तो ये हमारा लीस्ट एंगल है, ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ग्रेटेस्ट एंगल पहले से क्या है, डबल है, पहले से क्या है, डबल है। और अगर हम लोग इसको अगर डबल कर देते हैं तो ये डबल डबल यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर 2 से ना गुना करके हम लोग किधर गुना करेंगे, इधर गुना कर देंगे, ठीक है, इधर 2 से गुना कर देंगे। तब जाकर के ये पहले से डबल था और इसको फिर से डबल कर दिए, ये डबल से कम था, मतलब ये 2 गुना कम था और ये 2 गुना ज्यादा था। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये 2 टाइम्स से अधिक था, ये 2 टाइम्स कम था, इसलिए इसको क्या कर दिया, 2 से हम लोग मल्टीपल कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। और जब दोनों सेम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2A माइनस 2D,
और ये हो जाएगा a प्लस डी। अब देखिए इसको जो है a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, और ये उधर चला जाएगा तो ये d, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2a में एक a जाएगा तो a बचेगा, और ये हो जाएगा 3d, और a का वैल्यू हमारा कितना है, कितना बाबू, a का वैल्यू 60 है तो 60 रख देंगे, ये 3d हो जाएगा, ये मल्टीपल में इधर आया तो डिवाइड में, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये d का वैल्यू आ जाएगा हमारा 20। कितना आ जाएगा, 20। तो इस प्रकार से हमको a और d का वैल्यू पता चल गया। इस प्रकार से हमको क्या चीज पता चल गया, a और d का वैल्यू पता चल गया। और जब a और d का वैल्यू पता चल गया तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो है फर्स्ट एंगल निकालेंगे, ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल। तो जो है जगह थोड़ा कम है, इसको थोड़ा सा मिटाना होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो है हम लोग जो है एंगल निकालेंगे। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या था, फर्स्ट एंगल हमारा था a माइनस डी, और a का वैल्यू हमारा था 60 और माइनस d का वैल्यू कितना था 20। तो इस प्रकार से ये हमारा आएगा कितना, 40 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 40 डिग्री। सेकेंड एंगल की बात करें, सेकेंड एंगल की बात करें तो ये सेकेंड एंगल हमारा था a का वैल्यू कितना है 60। और थर्ड एंगल की बात अगर हम लोग करते हैं तो थर्ड एंगल हमारा जो होगा वो a प्लस डी होगा, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारा जो है 60, और d का वैल्यू जो हमारा कितना है, d का वैल्यू 20 है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें एंगल की डिग्री में, तो ये हमारा लिस्ट एंगल 40 डिग्री और सबसे हाईएस्ट एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट एंगल डबल है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल, इसका जो है सबसे छोटा एंगल का क्या दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा है। तो आपको जो आंसर जो लाना था वो आंसर जो है एपी में लाना था, तो इसलिए लिखेंगे एंगल आर इन एपी। लेकिन ये जो हमारा आ रहा है वो किस चीज में आ रहा है, डिग्री में। किस चीज में आ रहा है, डिग्री में, ठीक है। लेकिन आपको लाना है किस चीज में आंसर, एक बार डिग्री में लाना है और एक बार आपको किस चीज में लाना है, रेडियन में लाना है। किस चीज में लाना है, रेडियन में। तो आप इस क्वेश्चन को डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप 9 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री बराबर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए थे बाबू, क्या बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि इसको जो है आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, पाई से आप क्या कर दीजिए, पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है, पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री का हम लोग जानते हैं बाबू कि 60 डिग्री को जो है पाई/3 कहते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको जो है रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 60 डिग्री को हम लोग पहले भी बताए थे आपको कि याद रखिएगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, कम से कम ये 4 एंगल याद रखिएगा। और नहीं आपको याद है तो आप यही विधि से आप अलग कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये कर जाएगा हमारा 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा पाई/3 रेडियन, ठीक है। और एक तीसरा की अगर हम लोग बात करें, तो तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा हमारा जो है 80 डिग्री है। आप इस 80 डिग्री को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो ये हो जाएगा 80 इंटू पाई/180, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, ये 4 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा एंगल जो आएगा एपी में जो आएगा आप लिख सकते हैं हेंस द एंगल ऑफ, आप लिख सकते हैं हेंस एंगल आर इन एपी। और आप इसको कैसे लिखिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एपी में है तो सबसे पहले हमारा क्या है 2 पाई/9, फिर हमारा क्या है पाई/3, फिर हमारा क्या है 4 पाई/9 है। और ये इस प्रकार से हमारा एक आंसर आएगा। एक आंसर हमारा डिग्री में आया और दूसरा हमारा जो आंसर आया किस चीज में आया, रेडियन में आया, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला। आपको जो है डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो इसको जो है उतारिए और जो है स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।
चलिए जो है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, मतलब ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। अब ये जो है क्वेश्चन जो हम लोग 5 नंबर पढ़ते हैं, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन, बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स। देखिए यहाँ पे टू एक्यूट एंगल्स मतलब जो होता है न्यून कोण होता है, क्या होता है, न्यून कोण और राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यानी कि कहने मतलब है यहाँ पे आपको बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो जिसका जो है एक कोण कम से कम जो है कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, और ये सिंबल किसका है, 90 डिग्री का। हम लोग मान के चलते ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलता है, हम लोग जानते हैं पहले से राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण पहले से क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोलता है कि जो शेष दो एंगल बच गया, तो ये दोनों शेष जो एंगल बच गया वो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसलिए क्योंकि ये जो है एक अकेले कितना हो गया, 90 हो गया, और हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का जो है सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो ये एंगल 90 हो गया, तो ये दोनों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो जो है कितना आएगा, मैक्सिमम 90 आएगा, है ना। अगर हम एक का वैल्यू अगर 1 भी लेते हैं और दूसरा का वैल्यू जो 89 लेते हैं, तो 1 और 89 दोनों हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 0 से अधिक और 90 से कम, ठीक है। तो ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। और इस एक्यूट एंगल की बात करें हम लोग, ए और सी की बात करें, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है हमारा कितना है, ये दोनों का डिफरेंस जो हमारा कितना है, ये हमारा π/5, यानी कि π/5 को हम लोग जानते हैं 36 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग जो देखेंगे ये एंगल, ये एंगल, ये इन दोनों एंगल का जो है डिफरेंस कितना होता है, 36 डिग्री दे रखा है, रेडियन में दे रखा है ना। तो आपको जो बोलता है कि जो है एंगल को मापिए, ये एंगल और ये एंगल, इनका डिफरेंस दे रखा है 36 डिग्री, लेकिन कितना कितना एंगल होगा ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और जो आपको जो लाना है आंसर, ये एंगल और ये एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, और वो भी आपको किस चीज में लाना है, डिग्री में भी लाना है और रेडियन में लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे लेट एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल सी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। यानी कि हम लोग एंगल ए और एंगल सी को हम लोग जो एक्यूट एंगल मान लेते हैं। तब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है हमारा, कि जो है इन दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने का दे रखा है, वो दे रखा है आपको π/5 का। तो हम लोग जो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और सी का डिफरेंस जो निकालेंगे वो लिखेंगे π/5 रेडियन, ठीक है। और अगर आप इसको चाहे तो आप जो है रेडियन को आप जो है डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ये हमारा π/5 है, और डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई क्या चीज़, पाई से डिवाइड करते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ये हमारा 36 बार में। तो ए माइनस सी का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, ए माइनस सी का वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। और हम लोग आगे जानते हैं कि तीनों एंगल का सम, अगर हम लोग तीनों एंगल का सम करते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। देन तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। देखिए हमको एक एंगल यहाँ पे हमको इक्वेशन मालूम है, तो दूसरा इक्वेशन भी लाना होगा, तब जाकर के ए और सी का वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे तीनों एंगल का सम बराबर 180 कर दिए। और ए का मान हम लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, तो ए ही रहेगा, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 90 डिग्री, तो बी के जगह पे हम लोग 90 डिग्री रखेंगे, और प्लस सी, ये हो जाएगा 180। और देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और 180 माइनस 90, तो इसको हम लोग जब घटाएंगे तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तो देखिए ये इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर 36 डिग्री
और ए प्लस सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और आप लोग जानते होंगे यहाँ पे एलिमिनेटिंग सिस्टम यानी कि विलोपन विधि से आप लोग पढ़े होंगे। एलिमिनेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये दोनों जो है जब जोड़ते हैं तो ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जुटेगा तो 2a हो जाएगा और इन दोनों को आप जोड़िए कितना होगा 126 लगभग होगा। कितना होगा 126। अब ये 2 मल्टीपल में इधर जाएगा तो 126 बटा कितना हो जाएगा 2, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6 3 63, यानी कि आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63। और जब a का वैल्यू 63 हो जाएगा तो हमारा c का भी वैल्यू निकालना होगा। तो अब इस एंगल इसका वैल्यू जो हम लोग कहाँ पे रखेंगे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे, चूंकि पुट लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आप जो है a का वैल्यू कहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। और जब इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कीजिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है a माइनस सी बराबर 36 डिग्री। आप चाहे तो b में भी पुट कर सकते हैं, b में भी पुट कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है 63 माइनस सी बराबर 36 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है हमारा प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 36 माइनस 63, ये बाबू नीचे दिख रहा है। अब जो है ये माइनस सी है और जो है यहाँ से हम लोग जब घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे बच जाएगा कितना 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये माइनस में और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो सी का वैल्यू हमारा कितना जाएगा 27 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो था ये हमारा बी था ABC, ये तो हमारा 90 डिग्री है, लेकिन ये हमारा कितना आएगा a का वैल्यू हमारा आएगा 63 और ये हमारा जो आएगा वो 27 डिग्री आएगा। यानी कि ये दोनों जो हमारा जो है एक्यूट एंगल है, क्या चीज है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो है ये आंसर आया लिखिएगा आप, हैंस जो एंगल जो आया वो एंगल आया हमारा a बराबर आया हमारा 63 और b बराबर c बराबर जो आया 27 डिग्री। ये हमारा आया जो वो रेडियन में आया, सॉरी डिग्री में आया। किस चीज में आया डिग्री में, लेकिन आपको आंसर किस चीज में लाना है रेडियन में लाना है। किस चीज में लाना है रेडियन में। तो जो है आप इसको लिख लीजिए, अब रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं आपका 63 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से जो है मल्टीपल कीजिए। अब इसको काटिए, अगर 9 कटता है तो काटिए, 9 से काटिए, 9 7 63 और 9 दूनी 18, यानी कि ये 7 पाई बाई 20 रेडियन आएगा। ठीक है, एक आंसर आ गया। और अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो सी की बात करते हैं तो सी हमारा कितना है 27 डिग्री। ठीक है, आप इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बाई 180 से, और 9 तिया होगा 27, 9 दूनी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 20 रेडियन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा जो है ए और सी का वैल्यू जो है डिग्री में भी आ गया और रेडियन में भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। आप जो है इसको उतार लीजिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जो है हमारा ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। अगर उतार लिए होंगे तो इधर हम लोग जो है फिर से आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए ये हमारा जो है क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। देखिए बोलता है फाइंड द रेडियस, आपको क्या करना है रेडियस निकालना है। एक सर्कल का जो आपको रेडियस निकालना है, जिसमें बोलता है कि सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी बोलता है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और इसका आर्क की जो लंबाई दे रखा है ना, आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक हमारा ये सर्कल है, ये सर्कल में मान लीजिए ये हमारा रेडियस है, और ये रेडियस जो है हमको मालूम नहीं है, इस रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आर। लेकिन आपको एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। और एक चीज आपको क्या दे रखा है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो होता है आर्क होता है। क्या होता है आर्क, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा एल का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 33 सेंटीमीटर। 2 चीज हमको दे रखा है, एक थीटा का मान दे रखा है और एक एल का मान दे रखा है। जब 2 चीज का मान दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सॉरी डिग्री दे रखा है आपको, डिग्री ही दे रखा है और एल दे रखा था, आपको क्या निकालना है आर।
तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आसान वाला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, अभी हम आपको बताए थे फॉर्मूला थीटा बराबर क्या होता है L/R, है ना। लिखेंगे गिवन, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो दे रखा आपको थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। और इस डिग्री को हम लोग पहले क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में वैसे आप लोग जानते हैं 45 डिग्री का मान कितना होता है, π/4 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है इसको कन्वर्ट कर लीजिए, याद नहीं है तो π/180 से ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आएगा π/4 रेडियन, ठीक है। हम लोग इसलिए रेडियन में निकाल रहे हैं क्योंकि थीटा का जो वैल्यू आता है वो रेडियन में आता है, ठीक है। इसलिए जो है ये थीटा का वैल्यू जो आपको दे रखा है, किसी में दे रखा था डिग्री में, इसलिए हम लोग इसको पहले किस में कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में। आप जानते हैं कि थीटा का वैल्यू होता है L/R, ये किस चीज में होता है, रेडियन में होता है। इसलिए ये जो हमारा एंगल जो दे रखा था 45 डिग्री में दे रखा था, तो सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, रेडियन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके मन में चलता होगा कि भाई डिग्री में ही क्यों नहीं बैठा है, तो यही कारण है ना। और एक चीज और आपको क्या दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है। किस चीज का वैल्यू दे रखा है, एल का, 33 सेंटीमीटर। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/R। अब हमको निकालना है क्या, R। तो R जब निकालना है तो आप इसको क्या कीजिए, पहले चेंज कीजिए। जब चेंज कीजिएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा L/थीटा। L/ क्या होगा, थीटा। और जब हम लोग यहाँ पे मान बैठाएंगे तो L का वैल्यू हमारा कितना है, 33, और जबकि हमारा पाई का मान, थीटा का मान कितना है, π/4। अब जब इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका जो है ये हो जाएगा 33/1, और ये चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा नीचे पाई। इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो ये 33 × 4, और पाई का मान होता है 22/7। 7 कहाँ पे चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल हम लोग करेंगे तो ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो ये कट करके हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42, यानी कि ये हमारा जो आएगा आंसर वो 42, सॉरी ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेडियस। तो ये हमारा किस चीज में आएगा, सेंटीमीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। कब, जब आपको थीटा दे रखा था 45 डिग्री और एल क्या दे रखा था, 33 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आंसर होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो रेडियन में होता है। किस चीज में होता है, रेडियन में। इसलिए जो हम लोग इस डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। फिर एल का वैल्यू दे रखा था, इस एल का वैल्यू हम लोग जो है फार्मूला में बैठा दिया। फार्मूला में बैठाने के बाद ये हमारा क्या हो गया, आ गया सेंटीमीटर में आंसर, ठीक है। इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो है ये हमारा अभी जो आप लोग लिख लिए 6 नंबर क्वेश्चन आप उतार लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम 7 नंबर क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए जो है वीडियो रोक करके हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपका जो है टाइम ना जाए। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अभी जो हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे इससे पहले रेडियस निकाले थे, अभी जो आपको आर्क का वैल्यू निकालना है, यानी कि चाप की वैल्यू निकालना है, ठीक है। बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि आर्क का जो है चाप की आप वैल्यू निकालिए, ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी वृत्त का जो है आर्क आप निकालिए, यानी कि चाप निकालिए, ठीक है। कब, जब उसका रेडियस कितना दे रखे, रेडियस, उसका रेडियस जो है 40 सेंटीमीटर दे रखे। और फिर क्या बोलता है कि जब इस रेडियस को विथ सबटेंस, यानी इस रेडियस को जब हम लोग उठाते हैं या फिर थोड़ा खिसकाते हैं ऐसे, जैसे ये देखिए हमारा वृत्त है, सर्कल है, यहाँ पे पहले से जो है दे रखा है रेडियस, ये 14 सेंटीमीटर है। अब बोलता है इस रेडियस को थोड़ा सा हम सबटेंस करते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं, यानी कि खिसकाते हैं। यहाँ से यहाँ जब हम लोग इसको खिसकाते हैं ऐसे, तब बोलता है कि यहाँ जो है आपका कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 36 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाए, तो इसके बीच में जो गैप बनता है हम आपको बताए थे, जो गैप बनता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जब हम लोग यहाँ पे खिसकाए तो इसका एंगल कितना बन गया, 36 डिग्री। तो बोलता है कि जब हम लोग सबटेंस किए एक रेडियस को दूसरे रेडियस के पास, तो यहाँ से यहाँ का बीच कुछ ना कुछ जो है स्पेस बचेगा, यानी कि कुछ ना कुछ जो है आर्क बनेगा। इस आर्क का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। यानी कि इस रेडियस को जब खिसकाए तो वहां पे जो एंगल बना 36 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आर्क जो है कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, लिखेंगे गिवन
क्या दे रखा हमें, दे रखा हमें आर का वैल्यू दे रखा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारा कितना दे रखा है 36 डिग्री। और 36 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो है रेडियन में होता है, इसलिए इसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीपल करते हैं। आप इसको जो है काटिए तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि पाई बाई 5 ये रेडियन हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/R, जबकि हमको निकालना क्या चीज़ है, L निकालना है। तो जब L निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा थीटा गुने R। अब देखिए L बराबर थीटा का वैल्यू क्या है हमारा पाई बाई 5 है, और R का वैल्यू कितना हमारा 14 है। और हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और ये बटा में पहले से 5 है, मल्टीपल कितना हो जाएगा 14, मल्टीपल कितना हो जाएगा 14। और आप इसको जो है काट सकते हैं, काटिए, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा हमारा L का वैल्यू 22 दूनी 44/5। इसको काटिएगा तो ये कटेगा 8 बार में, 8 × 40 बच जाएगा 4, पॉइंट देंगे तो फिर से 40 हो जाएगा, 8 × 40, यानी कि इसका जो है आर्क ऑफ लेंथ आएगा, उसका जो वैल्यू कितना आएगा 8.8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 8.8 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा और आसान भी है, भारी नहीं है। आप जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बनाते रहिए, और भी जो आपको बुक में मिलेगा क्वेश्चन इस टाइप का बनाते रहिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए जो है, अब उम्मीद करते हैं आपको जो है आसान लगता होगा क्वेश्चन। पहले जो जब शुरुआत में अब स्टार्ट किए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होगा क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन जो है शुरुआत में लगा होगा आपको, भाई 10 क्लास में हम लोग जब पढ़े थे तो इतना आसान था, 11th में गए थे हमें क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है, सब आसान लगेगा। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, और भी आगे आसान आसान चीज़ें, ठीक है। जो जो आप पढ़े सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपका दुर्भाग्य है कि ये सब चीज़ से जो आप अनजान थे 10th में, ठीक है, लेकिन आप जो जो चीज़ जानते हैं वो आगे है, ठीक है। बस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ये सब क्वेश्चन आप नहीं जानते थे, ये सब चीज़ आप नहीं पढ़े थे, इसलिए जो है नहीं था, ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे आपको क्लास करते हुए जो है उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आसान लगता होगा, ठीक है, और आसान है भी। आप जो है डरे नहीं और क्वेश्चन को बनाए, डटे रहे और क्वेश्चन को जो है बनाते रहे, और जो है आप अपना तैयारी करते रहें, ठीक है, ये आसान है। तो चलिए जो है आप 1 नंबर क्वेश्चन लिख करके तैयार है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि इफ द आर्क ऑफ द लेंथ सेम लेंथ, बोलता है कि कोई रेडियस है, 2 रेडियस है, जैसे हम ये मान लेते हैं, ये 2 रेडियस है, सॉरी 2 सर्कल है, दिख रहा है सर्कल, ये 2 सर्कल है, और बोलता है ये दोनों सर्कल का जो है जो आर्क बनता है, जो दोनों का आर्क बनता है, सपोज मान लेते हैं ये है और ये है रेडियस, ये है और ये है रेडियस। इसका रेडियस अलग हो सकता है, लेकिन जो है यहाँ पे बोलता है कि यहाँ से यहाँ जो इसका बन रहा है ये, और यहाँ से यहाँ जो बन रहा है ये, यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ L1 फर्स्ट सर्किल के लिए, और यहाँ से यहाँ की बात करें L2 ये सेकेंड सर्किल के लिए, तो दोनों फर्स्ट और सेकेंड का जो है रेडियाई, यानी कि L1 और L2 क्या है इक्वल दे रखा है। यहाँ पे आपको जो है L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू क्या दे रखा है इक्वल। आप इन दोनों का रेडियाई को जो है मतलब सॉरी आर्क को जो है आप इन दोनों के आर्क को जो है आप L मान सकते हैं, ठीक है। तब जो है यहाँ पे बोलता है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्किल्स, बोलता है कि 2 सर्किल्स का जो है आर्क जो है वो दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि L1 और L2 आपको इक्वल दे रखा है। और फिर तब क्या बोलता है कि जो है पहला जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा वो 75 डिग्री बनता है, और यहाँ पे 120 डिग्री बनता है। एक में जो है 75 डिग्री एंगल बन रहा है और एक में कितना बन रहा है 120 डिग्री सेंटर पे। तब आपको क्या बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि तब आपको बोलता है कि दोनों का रेडियस का जो है रेशियो निकालिए, दोनों का रेडियस का जो है अनुपात निकालिए, दोनों का त्रिज्या का जो है आपको अनुपात पूछता है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, आसान सा है। सबसे पहले आप जो है पहला सर्कल का जो है आप रेडियस निकाल लीजिए, R1 निकाल लीजिए, फिर आप जो है सेकेंड रेडियस निकाल लीजिए, यानी R2 लगा लीजिए, निकाल लीजिए वही फार्मूला से, थीटा बराबर L/R, उससे निकाल लीजिए, और उसके बाद निकालने के बाद दोनों का क्या कर दीजिए आप अनुपात कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन सर्किल फर्स्ट,
इन सर्कल फर्स्ट में चलते हैं। जब फर्स्ट सर्कल में चलते हैं तो इसमें क्या दे रखा है आपको, तो जो है दे रखा है आपको जो है लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क। वो लेंथ ऑफ आर्क जो है इसको हम लोग L1 मानते हैं, ठीक है। एक आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, जो है दे रखा है थीटा, एंड आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 75 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रेडियस में क्या कहते हैं उसको, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा π/180। अब इसको काटिए, ये 15 से कट रहा है, 15 × 5 = 75, 15 12 है, यानी कि आप थीटा बराबर आप बोल सकते हैं कि 5π/12 रेडियन, ठीक है। ये आ गया। अब जो आप क्या कीजिए, आप पहले R1 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, R1। इसको आप θ1 मान सकते हैं। जब इसको हम लोग L1 मान रहे हैं तो इसको हम लोग θ1 मान लेंगे। अब जो है हम लोग चूंकि जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा बराबर L/R। ये θ1 है, ये 1 1 1 आप लेकर के चल सकते हैं। आपको निकालना क्या है, रेडियस। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा L1 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा θ1। और जब इसको आगे बनाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा R1 बराबर L1 का वैल्यू कितना है ये नहीं मालूम है, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 5π/12 रेडियन, ठीक है। ये R1 है। अब इसको जब हल कीजिएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 12L1 और ये हो जाएगा हमारा 5π, ठीक है। ये हमारा जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। किस चीज़ में होगा, सेंटीमीटर में। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है। ये हमारा आया R1। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, R2, ठीक है। तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड सर्किल में चलते हैं। इसी प्रकार से जो हम लोग सेकेंड सर्किल का जो है R2 निकालेंगे। अब हम लोग चलेंगे इन सर्किल सेकेंड सर्किल में चलेंगे। तो हम लोग को क्या दे रखा है, तो हम लोग इसका जो है मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम लोग मान लेते हैं L2। क्या मान लेते हैं, L2। एंड एक चीज़ और आपको क्या दे रखा है, θ2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 120। और 120 का वैल्यू जो आप लोग जानते हैं, देखिए 60 का वैल्यू जानते हैं π/3। इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2π/3 हो जाएगा। और नहीं जानते हैं तो आप इसको जो है निकालिए, π/180 से गुना कीजिए। ये देखिए आपका जो है कटेगा 60 से, 60 दूनी 120, 60 3 180। तो ये हो जाएगा 2π/3 रेडियन, ठीक है। अब आपको जो यहाँ पे θ2 मालूम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, L बराबर थीटा बटा क्या होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/R। और ये 2 मानेंगे तो इसको भी 2 मान करके चलेंगे, ठीक है। अब इसको हमको निकालना क्या है, R2। तो जब R2 निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा R2 बराबर L2 बटा θ2, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये हम साइड में लिख दे रहे हैं 12L1/5π, ठीक है। ये हमारा है। अब यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे R2 का वैल्यू। तो L2 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, L2 ही रहेगा। लेकिन π2 का वैल्यू कितना है, 2π/3 रेडियन, ठीक है। आप कोई सोचते होंगे सर यहाँ पाई का मान क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि पाई जो है पाई से कट जाएगा, इसलिए हम पाई का मान नहीं रख रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा R2 बराबर, ये नीचे है ऊपर जाएगा, मतलब ये भिन्न का भागा में, इसको गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो ये L2 बटा क्या हो जाएगा, L2/1 हो जाएगा। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3 कितना हो जाएगा, 2π, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीपल किए, ये पलट गया। तब हमारा जो है R2 का वैल्यू क्या आएगा, 3L2/2π। ये रेडियन, सॉरी ये सेंटीमीटर में आएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा, ठीक है। यानी कि हमारा R1 का निकाल लिए और R2 का निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो जो हम लोग अब रेशियो निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए अब लिखेंगे रेशियो
ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई सर्किल फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R1 बटा R2 का रेशियो निकालेंगे। R1 का वैल्यू कितना है, तो R1 का वैल्यू वहाँ पे है, जो यहाँ पे हमारा क्या है 12L1/5 पाई, और L2 का वैल्यू क्या है हमारा, R2 का वैल्यू क्या हमारा, आप यहाँ पे R1 बटा R2 लिखिए। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 3L2 बटा क्या है 2 पाई। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या बताया था कि L1 और L2 क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग L1 और L2 को क्या मान लिए हैं, L मान लिए हैं। तो क्या हम ऐसे इसको बना सकते हैं, 12L1 की जगह पे L बैठा सकते हैं, ये 5 पाई होगा, और ये जो है इसको आप जो है चेंज कर दीजिए ऐसे, ये 12L हो जाएगा, L के जगह पे L1 के जगह पे L बैठा दिए, ये 5 पाई है, 5 पाई है, थोड़ा सा लाइट कट गया, 5 पाई है। ठीक है, और फिर से जो है ये देखिए हमारा भिन्न का भागा में है ना, तो इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई और बटा 3L2, और L2 की जगह पे हम लोग क्या बैठा देंगे L, क्यों, क्योंकि L1 और L2 यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कट जाएगा, L से L कट जाएगा, 3 से 4 बार में ये कटेगा, और कुछ बच गया, नहीं बच गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाता है, तो यहाँ से हमारा जो बच जाता है R1 और R2 का वैल्यू जो बच जाता है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार से अगर हम लोग निकालते हैं R1 और R2 का रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारा 8/8 रेशियो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है, जब दोनों का लेंथ, R का लेंथ दोनों का सेम था, और एंगल 75 डिग्री और 120 डिग्री था, तब ऐसी स्थिति में क्या किया हम लोग पहले R1 और R2 को निकाले, और उसका जो है क्या करना था, रेशियो निकालना था, तो हम लोग क्या कर दिए, रेशियो निकाल दिए, और इस प्रकार से ये जाकर के हमारा आंसर कितना है 8/5, यानी कि 8/5। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया आज, फिर से लेट हो गया हम लोग, और जो है बाहर में जो है स्टूडेंट लोग जो है खड़ा है, क्लास लेना है, तो जो है आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। क्लास को जो है कोशिश करेंगे फिर से जो है थोड़ा लंबा क्लास ले, और ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बता पा रहे, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, तो आप जो है कोशिश करें कि आप जो इसको जो हमेशा लिख करके पढ़े, नोट्स आप बनाते जाए। अगर आपको दिक्कत है तो नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है, अगर आप देखते होंगे तो आप जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है मैसेज करेंगे, तो आपको जो है हम नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, आपको जो है हम नोट्स भी दे देंगे, लेकिन बेटर होगा कि जो आप जो है नोट्स खुद से बनाते चले। ठीक है, PDF के फॉर्म में आपको नोट्स दे देंगे, आप ये हमारा नंबर पे जो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जो है आसान लगता होगा, पहले से अब ज़्यादा आसान लगता होगा, क्योंकि शुरुआत में आपको जो है थोड़ा दिक्कत होता होगा। ठीक है, अब जो है ज़्यादा आसान लगता होगा। आप जो है पढ़ते रहिए हमेशा इसी टाइप से, और जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है ठीक है, आप पढ़ते रहिए, और अच्छा लगता है तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और जो है लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आपको जो है फ्री क्लास जो है आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, और हमेशा आपको जो है लगातार कंटिन्यू क्लास देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत काम वगैरह के कारण अगर जो है दिक्कत हो जाती है, तो हम आपको जो है थोड़ा बहुत सबके साथ होता है प्रॉब्लम, तो हम उसका बात नहीं करेंगे, लेकिन हम डेली क्लास देंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू।